हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे। आज फिर मैं आपको एक आईटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अहम खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने समय समय पर आपको आईटी इंडस्ट्री से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ या बड़ी खबरें होती हैं वो मैं शेयर करता रहा हूँ, और अब फिर एक नई जानकारी आप लोग के साथ दे रहा हूँ। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का युग है और 5वीं पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की, और अधिकतर लोग ये भी जानते हैं कि बिना कंप्यूटर के इस समय जीवन संभव नहीं है। और ख़ास तौर से जब कोरोना काल चल रहा है तब तो असंभव सही हो गया है सभी व्यक्तियों के लिए। चौथी औद्योगिक क्रांति का टाइम चल रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे डेटा हो, चाहे एआई इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो, सुपर कंप्यूटर हो, और उसके बाद है क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में कई देश एक दूसरे से कंटिन्यू प्रतिस्पर्धा करते आ रहे हैं। भारत हमारा सुपर कंप्यूटर बना चुका है और उसका नाम भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। परम 10,000 भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है। बहुत से लोगों के काम आएगी इन्फॉर्मेशन और बहुतों को पता भी होगा। जो देश अभी हमने ये भी देखा है कि फेसबुक, जहाँ अधिकतर लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है मेटा। जी हाँ, मेटा के नाम से फेसबुक का पूरा ग्रुप चेंजेस हो गया है। तो यहाँ पे भी मैं उस चीज़ को शेयर करूँगा कि जो थोड़ा और आगे बढ़कर चल रहा है। जो देश डेटा को कंट्रोल करेगा वो पूरे विश्व को नियंत्रित करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। जो भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति के डेटा को नियंत्रित कर लेगा वही पूरे वर्ल्ड पे राज भी करेगा। पर बिना क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में आगे हुए ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा जी। जैसा कि मैं हेडिंग भी मैं दे रहा हूँ आपको, क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है। आज हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब तो आपने बहुत ही नाम सुने होंगे, बट हम बात कर रहे हैं उससे आगे बढ़कर, एआई से भी आगे बढ़कर क्वांटम कंप्यूटिंग की। बड़े पैमाने पर दुनिया के देशों के बीच एक इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है। बड़े देश दूसरे देशों के महत्वपूर्ण डाटा में सेज लगाकर उसको हथियाना चाहते हैं। समय समय पर हम ये भी देखते हैं कि कई सारे बैंकों का डाटा लीक हो जाता है, आधार का डाटा लीक हो जाता है, ये भी हमारे सामने खबरें आती रहती हैं। ऐसे में विशाल पैमाने पर सुपर कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। हालांकि आज के हमारे कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटिंग मॉडल पर काम करते हैं, जिसमें सूचनाओं को प्रोसेस करने में काफ़ी समय लगता है। बड़ी बड़ी इक्वेशंस को हल करने में वे अपना काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। वहीं भविष्य की अगर हम बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर आज के सुपर कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा अधिक होगी जी। जो हमारा सुपर कंप्यूटर आज वर्क कर रहा है, क्वांटम कंप्यूटर जो भविष्य में आने वाले हैं उनकी सुपर कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा अधिक पावर होगी। और क्वांटम कंप्यूटर कैसे भविष्य में एक नया रूप देगा ये मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो लैंग्वेज विकसित हुई है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि कंप्यूटर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कुछ नहीं जानता है, वो केवल 0 और 1 जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं उसे ही जानता है। इसे इस तरह समझिए कि एक तालाब के किनारे ए ह्यूमन खड़ा है और दूसरे किनारे पर बी कंप्यूटर है। दोनों में एक समझ बन गई कि अगर ए को एक बार लाइट जलाता है और बंद करता है तो उसका मतलब अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज में ए है, और 2 बार जलाता है और बंद करता है तो बी। इसी के आधार पर बाइनरी डिजिट की मदद से हम कंप्यूटर को ऑपरेट भी करते हैं। ये बाइनरी डिजिट 0 और 1 में होती है, जिसमें 0 ऑफ स्टेट और 1 ऑन स्टेट को प्रदर्शित करता है हमेशा। ये प्रक्रिया ट्रांजिस्टर की मदद से होती है। ट्रांजिस्टर अगर ऑफ है तो 0 और अगर ऑन है तो 1। इसी से सभी प्रोग्राम और डाटा शेयर होते हैं। 8 बार जब हम इनको एक समूह में लाते हैं तो एक बिट्स का निर्माण होता है। इन्हीं आधारों पर आजकल का हमारा क्लासिकल कंप्यूटर डाटा की प्रोसेसिंग भी करता है। क्वांटम कंप्यूटर इससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये क्वांटम बिट्स पर काम करता है। आज के क्लासिकल कंप्यूटर 0 और 1 या कहें ऑन और ऑफ स्टेट के आधार पर डाटा प्रोसेस करता है। वहीं क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में दोनों पॉसिबल स्टेट में होगा जी। सबसे बड़ी बात यह है, एक ही वर्किंग टाइम पे 0 और 1 ऑन और ऑफ दोनों में पॉसिबल स्टेट में वर्क करेगा। मतलब एक ही टाइम में वो 0 और 1 दोनों स्टेट शो कर देगा और उसी के सहारे वे डेटा प्रोसेस करता है। इस प्रक्रिया को सुपर पोजिशनिंग के नाम से जाना जाता है।
कुबिटस की क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम इंटेंगलमेंट प्रक्रिया पर बेस है। हमारी क्वांटम दुनिया बहुत अजीब है। रिसर्च ने अपने अध्ययनों में पाया है कि क्वांटम स्टेट में जब आर्टिफिशियल को ऑब्जर्व किया जाता है तो वे पार्टिकल फॉर्म में होते हैं, वहीं जब इन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जाता है तब वे वेव फॉर्म में अपने आप को बदल लेते हैं। हकीकत में ये दोनों एक ही समय में वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी। हम इनका चुनाव करते हैं, ये वेव फंक्शन टूट जाता है और अंत में हमें एक पॉसिबल पार्टिकल स्टेट मिलता है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स के इसी बिहेवियर को सिमुलेट भी करता आ रहा है। सिंपल से उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हम एक सिक्का हवा में उछालते हैं तब दो संभावनाएं होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल। ये बहुत पुरानी प्रोसेस हम करते आ रहे हैं। क्लासिकल कंप्यूटर भी इसी पर कार्य करता है, या तो 0 आएगा या 1। वहीं क्वांटम कंप्यूटर इससे अलग सिक्कों के सभी संभावित नतीजों को बता देगा। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी विकास के दौर से गुजर रहा है। इसके साथ मुश्किल यह आ रही है कि हम जैसे ही इसे ऑब्जर्व करते हैं तो स्टेट चेंज हो जाता है, स्टेट यानी ऑन ऑफ। पर हम मानते हैं कि आने वाले दशक तक हम इसका भी हल निकाल लेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग क्योंकि कुबिटस पर काम करता है तो ये एक ही समय में एक प्रश्न के सभी संभावित उत्तर हमें खोजकर बता देगा। ये एक सवाल के करोड़ों पॉसिबिलिटी और पैटर्न को मिनटों में खंगालते हैं और उसके सभी संभावित उत्तरों को हमारे सामने लाकर रख देते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में डेटा की क्रिप्टोग्राफी काफ़ी ज़्यादा सटीक ढंग से काम करेगी, इसलिए इसे हैक कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि आज भी हमारे कई सारे सिस्टमों को लोग हैक कर लेते हैं, बट इस प्रोसेस में जब कंप्यूटर वर्क करेगा तो इसको हैक करना इम्पॉसिबल होगा। इसकी मदद से हम बड़ी से बड़ी स्पेस इक्वेशन को मिनटों में सॉल्व कर लेंगे, जिससे क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व करने में हज़ारों साल लगा देता है। क्वांटम कंप्यूटर इतनी तेज़ी से डाटा को प्रोसेस करता है कि इसके सहारे आसानी से मिनटों में इनक्रिप्टेड मैसेज को हैक किया जा सकता है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते चीन, अमेरिका और भारत जैसे देश इस तकनीक के विकास में हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक बार जिस देश ने इस तकनीक के विकास में महारत हासिल कर ली तो उसके लिए किसी दूसरे देश के सूचना तंत्र को हैक करना काफ़ी आसान काम हो जाएगा। भारत सरकार ने इस तकनीक के विकास के लिए बजट में 8,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी साल अगस्त में भारत ने क्वांटम सिक्यूलेटर क्यूसिक लॉन्च किया। अमेरिका ने तो 2018 में नेशनल क्वांटम इन्वेस्टिगेशन कानून बना दिया और 1.2 अरब डॉलर का प्रावधान भी उस बजट में किया गया। क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल दवाइयों के विकास में किया जा सकता है। इससे अलावा ब्रह्मांड, आकाश से जुड़ी कई इक्वेशंस जिसे सुलझाने में आज के सुपर कंप्यूटर को हज़ारों साल लग सकते हैं, इसकी मदद से उसे चंद मिनटों में सुलझाया जा सकेगा। ब्रह्मांड की खोजबीन में क्वांटम कंप्यूटर क्रांति ला सकता है। इसके अलावा मौसमी पहलुओं को जानने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। गूगल, IBM, इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां करोड़ डॉलर्स इस तकनीक पर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो फ्यूचर का है हमारे लिए क्वांटम कंप्यूटर, और जैसे ही हमारे को प्रोवाइड होगा टेक्निक बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाएगी और हम लोगों का जीवन भी शायद बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।